हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप बीआरएबी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम लोग एमजेसी 5 का डे नंबर 17 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग डे 1 से लेकर डे 16 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिएगा और एमजेसी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और एक काम करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर यह शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी इस चैनल के बारे में नहीं पता है। तो ये आप ही का ड्यूटी है जो आप जितने दोस्तों के पास भेजेंगे वह अगले दोस्तों के पास भेज देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी यह सभी बच्चे को पता चल जाए और घर बैठकर अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक बच्चा, तो आइए हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉब्लम पढ़ेंगे मैक्लॉरिन थ्योरम या मैक्लॉरिन सीरीज पर कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ज्यादा नहीं, 3-4 लेक्चर और बच गया है इसमें एमजेसी 5 का। इसके बाद यह भी खत्म हो जाएगा, तब हम लोग 2 पेपर कंप्लीट कर चुके होंगे। और उसके बाद जैसा आपका विचार होगा, अगर आगे अगर पढ़ने का इच्छा हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर लगेगा कि ना सर हम थक गए 2 पढ़ते पढ़ते, तो फिर आपका मर्जी है। तो चलिए, कोई बात नहीं है। कुछ बच्चे एक्टिव तो है पढ़ाई में और कमेंट भी करते हैं, कुछ बच्चे ना भी करते हैं, तो थोड़ा सा कर लीजिएगा। उससे क्या हो जाएगा, कमेंट करने से तो आपका कुछ होगा नहीं, लेकिन हमको पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को फायदा हो रहा है। तो निश्चित रूप से आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपसे विनती है, आग्रह है, बस यही कर सकते हैं क्या। और आप लोग बहादुर बच्चे हैं तो उतना तो समझदार हैं ही। तो चलिए, हम लोग इससे पहले बहादुर बच्चे हम लोग क्या पढ़े थे? इससे पहले हम लोग पढ़े थे टेलर थ्योरम के बारे में। किसके बारे में? टेलर थ्योरम के बारे में पढ़े थे ना। क्या पढ़े थे पहले यह बताइए, क्या पढ़े थे? हम आपसे पूछे कि टेलर थ्योरम क्या होता है। टेलर्स थ्योरम क्या होता है? ठीक है, टेलर्स थ्योरम क्या है? अगर हम आपसे पूछे बहादुर बच्चे कि टेलर्स थ्योरम क्या होता है, देखो, जब भी आप बीएससी की मैथ का लेक्चर वीडियो देखते हैं तो हो सकता है कि आपको समझने में, लिखने में दिक्कत परेशानी हो, लेकिन देखिए हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा कोई भी लेक्चर वीडियो नहीं होगा जिसमें हम कोशिश न किए हों कि आप अच्छे से न समझें। पूरी कोशिश रहता है कि बच्चे को कम से कम दिक्कत है, लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत हर एक बच्चे को होता है। देखिए, कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है ना, तो टीचर के भरोसे मत रहिए। आप कम से कम 2 से 3 घंटा खुद पढ़िए घर पर, और उसको समझने का कोशिश करिए कि यह जो टेलर साहब है क्या हमको बताए। यह जिस दिन अगर ऐसे समझने का कोशिश कर लेंगे, तब वहां से आपका सॉल्यूशन होने लगेगा। मतलब एक तरह से यह समझिए कि आप जो है क्वेश्चन कम बनाइए, उस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को समझिए कि कहना क्या चाह रहा है आपको। अगर इस तरह से अगर समझ के अगर बनाएंगे, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और देखिए, अगर एक सेमेस्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक सेमेस्टर, तो बाकी के अगला सारा सेमेस्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर एक सेमेस्टर ही अगर आप गड़बड़ कर देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। और एक बात और है कि अगर 6 सेमेस्टर तक आपका अगर 7.5 सीजीपीएस अगर कम है तो 7 में एडमिशन होगा नहीं। तो इसके लिए आपको अभी से ही मेहनत शुरू कर देना है और अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देना है। ठीक बच्चा, तो आइए टेलर्स थ्योरम में हम आपको बताए बच्चे, हम क्या बताए, टेलर साहब बताए कि अगर एफ ए प्लस एच है तो इसका एक्सपेंशन आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो इसका एक्सपेंशन, बताओ। टेलर साहब क्या बताया कि अगर एफ ए प्लस एच लिखा हुआ है तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, एक्सपेंशन कैसे लिख सकते हो। तो एक काम करिए, एच को छोड़ दीजिए, तो आप लिखिए एफ ए। क्या लिखेंगे? एफ ए। ठीक। उसके बाद यह वाला एच लिख लीजिए, एच, और यहां पर एफ डैश ए। ठीक है। फिर प्लस एच का स्क्वायर कर लीजिए, डिवाइड में फैक्टोरियल 2 और एफ डबल डैश ए, प्लस एच क्यू, डिवाइड में फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए, प्लस डॉट डॉट, इसी तरह से आगे की ओर चला जाता है। अब एक चीज बताइए, अगर यह इस लाइन को याद करना है तो कैसे याद करोगे, बताओ। इसको लिख कर, जितना बार लिखिएगा उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस से ही आपका काम बनेगा। लेकिन कुछ बच्चा कहेगा ना सर हमारा लिखे के मन नहीं करता है। तो एगो कहावत आप तो जानते ही हैं कि गरीब जो होता है ना, अपना आदत से गरीब होता है कि ना।
तो वही बात हो जाएगा। अब पढ़ाया जा रहा है और ये चीज यादें नहीं है तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप जो है बहानाबाजी छोड़िए और इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, ताकि हमको लगे कि हाँ जो हम पढ़ाए हैं वह कुछ काम आया, नहीं तो यहाँ बक बक करने से कोई फायदा तो है नहीं। कोई फायदा है बताइए? कोई फायदा नहीं है। और बीएससी के लेक्चर रिकॉर्ड करना वैसे में भी थोड़ा सा टफ काम है, क्योंकि अगर कोई भी टीचर अगर अपलोड कर रहा है तो पहले उसको खुद पढ़ना पड़ता है। क्योंकि हम जब पढ़े तो याद थोड़ी रहता है, तो भूल जाते हैं, तो फिर पढ़िए फिर पढ़ाइए, तो होता ही है। 9, 10, 11, 12 तो है नहीं कि टीचर को सब याद रहता है। तो ये चीजें हैं, तो टीचर को भी मेहनत है, बच्चों को भी मेहनत है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। आइए यहां से हम इसका दूसरा रूप लाते हैं, टेलर्स थ्योरम का ये दूसरा रूप हम लाना चाह रहे हैं। एक तो यह रूप है, ये है, दो गो रूप है। कितना रूप है? दो रूप है। तो टेलर्स थ्योरम का ये फर्स्ट रूप है। दूसरा रूप में हम क्या करते हैं, यहां पर a प्लस एच है ना, हम चाहते हैं कि a प्लस एच जो दो टर्म है एक के टर्म हो जाए। तो a प्लस एच को कुछ मान लीजिए, a प्लस एच को हम x मान लें, बिल्कुल मान लेते हैं। इससे यह फायदा है कि a प्लस एच जो है एक टर्म हो जाए, तो a प्लस एच को हम x मान लिए। अब यहां से हम h का वैल्यू अगर निकालने के लिए आपको बोल दे कि आप निकाल लीजिएगा, तो बताओ x माइनस क्या हो जाएगा? a हो जाएगा कि ना? बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करो, इसमें वैल्यू पुट करो, तो क्या हो जाएगा बताओ? f और एक प्लस एच है, a प्लस एच, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। f है a हो जाएगा, f a, ठीक है। h है, h की जगह क्या लिखोगे बताओ? x माइनस a f डैश h स्क्वायर है, तो x माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइड में फैक्टोरियल 2, यहां पर f डबल डैश है, प्लस x माइनस a का होल क्यूब डिवाइड में फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश a प्लस डॉट डॉट, इस तरह से हो जाएगा। तो यह भी क्या हो गया? यह भी क्या हो गया? टेलर्स थ्योरम ही है। यह क्या है? तो यह भी क्या है बताओ? यह भी क्या है? तो यह भी टेलर्स थ्योरम ही है। दूसरा रूप है। यह कौन सा रूप है? दूसरा रूप है। रूप बदलता है ना, उसी तरह से यह दूसरा रूप है, ठीक। तो टेलर्स थ्योरम तो एक यह है, दूसरा यह है। दूसरा में हम क्या किए हैं, जो a प्लस एच है उसके जगह पर हम x रख दिए हैं, और यहां से h का वैल्यू x माइनस a हो गया। यहां पुट कर दीजिए, a प्लस एच की जगह x रख दिए, और इधर जहां जहां h है h का वैल्यू रख दिया। क्लियर? अब ये काम करिए आप, जब यहां तक आप सोचिए लिए हैं, तो जहां जहां a आपको दिख रहा है पुट कर दीजिए 0। a का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 0 कीजिए पहले 0। तो 0 जब आप पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा, fx हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा बताओ? f 0 हो जाएगा, f 0 हो जाएगा, प्लस h f डैश 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? h, एक मिनट, यहां पर यह क्या हो जाएगा? x माइनस a, तो x के जगह क्या हो जाएगा? a के जगह क्या हो गया? 0, तो सीधे x बच जाएगा। सीधे क्या बचेगा? x बचेगा। तो x f डैश 0, x f डैश 0 प्लस, यहां पर देखिए a की जगह 0, तो x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और f डबल डैश 0 हो जाएगा, x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, f ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट डॉट। और यही हो गया बहादुर बच्चे एक नया सीरीज, और इस नए वाले सीरीज का नाम क्या है पता है? मैक्लॉरिन सीरीज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है। यानी जब टेलर्स सीरीज में हम a का वैल्यू क्या रख देते हैं? 0, तो जो नया सीरीज आता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्लॉरिन सीरीज बोलते हैं। बोले यहां तक क्लियर? क्या यहां तक यह बात क्लियर है? तो जब भी अगर मैक्लॉरिन सीरीज की बात बोले तो आपको यह फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला? fx इक्वल टू क्या लिखेंगे? fx इक्वल टू f0 प्लस x, यह वाला x f डैश 0 प्लस x स्क्वायर, इसी का स्क्वायर प्लस डिवाइड में फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट डॉट, और इसको हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज बोलते हैं। बोलो ये समझ में आया?
हाँ या ना बच्चा, बिल्कुल समझ में आया। अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, इस पर क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। आइए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जैसा आप प्यारा बच्चे हैं वैसा ही प्यारा यह क्वेश्चन है, बिल्कुल आप ही की तरह यह क्वेश्चन है, क्यूट क्वेश्चन है, बच्चे मन के सच्चे जैसे आप हैं वैसा ही यह भी है। बस आप परेशान मत होइएगा, आपका परेशानी हमसे देखा नहीं जाता है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, है कि नहीं। कोशिश करिएगा, देखिए सबका वही स्थिति होता है, दिक्कत तो होता ही है, लेकिन आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जा रहा है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, बस आप इसको अच्छे से पढ़िए। यहां पर देखियो इसको बनाएंगे कैसे, हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। e के पावर x को एक्सपेंड करना है, क्या करना है, एक्सपेंड करना है, असेंडिंग पावर ऑफ x, x के बढ़ते हुए क्रम में, ये बात है। अब हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे, लेकिन कौन फॉर्मूला यूज करेंगे बोलिए, तो मैक्लॉरिन सीरीज पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखो जिसका भी हमको निकालना है e की पावर x का निकालना है एक्सपेंशन, तो हम इसको सबसे पहले तो हम fx मान लेंगे। क्या मानेंगे बोलिए, fx। अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो f डैश x e की पावर x का e की पावर x रह जाएगा। f डबल डैश x निकालेंगे तो e की पावर x, ट्रिपल डैश निकालेंगे तो e की पावर x, और आगे निकालते जाइएगा, ये चेंज नहीं होने वाला, ये होता है थेथर, ठीक है ना। अब क्या करो, आपको पता है कि मैक्लॉरिन सीरीज में f0 का काम आता है, मतलब x का वैल्यू आप 0 पुट कीजिए, इसमें सब में यहां पर 0 रखिए, तो f0 का वैल्यू e की पावर 0 और e की पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। f डैश 0 का वैल्यू निकालिए, इसका भी वैल्यू 1, f डबल डैश 0 का वैल्यू 1, f ट्रिपल डैश 0 का वैल्यू 1, सब का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। अब क्या करो, मैक्लॉरिन सीरीज का यूज करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे बाई मैक्लॉरिन सीरीज, क्या होता है, fx इक्वल टू f0 x f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0। अब देखो fx की जगह पर क्या लिखोगे बताओ, e के पावर x लिख लिए, f0 का वैल्यू बताइए 1 है, f0 का f डैश 0 का वैल्यू 1, तो सीधे x हो जाएगा, f डैश 0 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, इसका वैल्यू 1, तो एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3, इसके आगे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। तो इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा, और यही हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। बोलिए ठीक ठाक, बोलिए क्या यह बातें आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल यह बातें आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक। तो इसी तरह से हम सारा क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए आपके सामने हाजिर है एक्सपेंड, देखो एक्सपेंड साइन एक्स बाई मैक्लॉरिन सीरीज, साइन एक्स को हमको बनाना है, एक्सपेंड करना है मैक्लॉरिन सीरीज पर। तो देखो एक काम करो, सबसे पहले तो साइन एक्स का निकालना है, तो एफ एक्स मान लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डैश एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, एफ डबल डैश साइन माइनस साइन हो जाएगा, कॉस का डिफरेंस माइनस साइन, फिर साइन का करोगे माइनस कॉस का फिर साइन, ये 3 गो डैश के बाद 4 हो जाएगा ऊपर पावर में, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू 0 रख दो, किसमें, इसमें f0 यहां भी रखो, तो f0 साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, f डैश में 0 रखो, f डैश 0 cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, f डबल डैश 0 0 हो जाएगा, सब में रख देना वैल्यू, मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला लिख के आई सब वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा ये चीज। बोलो कर लोगे, मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला लिख कर या वैल्यू पुट कर देना, यही आ जाएगा, पुट तो करिए सकते हो। चलो ठीक बात है, आगे चलो, आगे देखो एक्सपेंड cos x बाई मैक्लॉरिन सीरीज, तो एफ एक्स वैल्यू cos x मान लेंगे, डिफरेंशिएट कर लो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, सब में 0 पुट करो, f0 f डैश 0 f डबल डैश ट्रिपल डैश 4 5, और मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला लिख के इसमें वैल्यू पुट कर दो, हो गया, सिंपल बात बच्चा। आइए अब जो यहां पर log 1 प्लस एक्स है, क्या है, log 1 प्लस एक्स, तो इसको एफ एक्स मान लेंगे, एफ डैश एक्स निकालो, तो log x का 1 बाई एक्स, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, तो -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ट्रिपल डैश 2 बाई 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, पावर 4 निकालेंगे तो -6 बाई 1 प्लस एक्स के पावर 4, ये डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, 0 पुट कीजिए, क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे तो f0 निकल जाएगा, f डैश 0 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, देखो ना f0 निकालना, यहाँ 0 रखिएगा तो यहाँ तो log 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है, एफ डैश 0 यहाँ 0 रखिएगा तो 1 बाई 1 1 हो जाएगा, एफ डैश डबल डैश 0 में रखिएगा x की जगह 0,
तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 या -1 हो जाएगा। इस तरह से निकाल लीजिएगा, मैक्लैरिन सीरीज के फॉर्मूला पर रख दीजिएगा, सब हो गया प्रूफ। इतना आसान चीज, इतना आसान चीज। आ जाइए आगे। देखो एक्सपेंड करना है tan इनवर्स x का, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करो पहले। क्या करेंगे? अच्छा इसको जो है ना, इसको जो है क्या कहते हैं, जैसे हम पीछे बनाए या तो वैसे बना सकते हो, नहीं तो इसको और आसान तरीका से बिना मैक्लैरिन सीरीज के भी बना सकते हो। इसको कैसे बनाओगे? देखो tan इनवर्स x आप पिछले जैसे भी बना सकते हो, लेकिन उससे आसान हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो देखो यहां पर क्या आया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसको ऊपर जब ले जाइएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखो इसका एक्सपेंशन, अब इसका किस एक्सपेंशन में तोड़ोगे? तो देखो ऐसा है, एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए कि 1 प्लस एक्स के पावर अगर -1 है तो इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। 1 प्लस एक्स के पावर अगर -1 है तो इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो आपको तोड़ना इसको ना है, तो 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर है पावर -1 है तो क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर है, प्लस इसका स्क्वायर करो तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, फिर इसका होल क्यूब करो तो एक्स के पावर 6 हो जाएगा, डॉट डॉट। तो इसको हम तोड़ेंगे तो यही चीज आ गया, देखो यहाँ पर इस तरह से आ गया। इसको हम ऊपर ले चलेंगे तो -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। -1 हो जाएगा तो इस तरह का है, इसका वैल्यू इतना होता है। अब देखो, अब आपको एक चीज बताइए कि tan इनवर्स x है, क्या है? अब इंटीग्रेट कर दो, इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। 1 का x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का x³ 3, x के बाद 4 का 5/5, 6 का 7/7, और यही हो गया आंसर आपका। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। एकदम सिंपल तरीका है आपका सॉल्व करने का। आ जाओ यहां पर समझिए, यहां पर समझिए, एक्सपेंड करना है इसको, हम बिना फॉर्मूला के हैं इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो एक ज्योमेट्रिक सीरीज होता है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी। तब इसका वैल्यू कितना होता है? 1/1 माइनस आर है। जीपी में पढ़े होइएगा यार, जीपी में पढ़े होइएगा कि जीपी के इनफाइनाइट टर्म का अगर जोड़ना हो, इनफाइनाइट टर्म का जोड़, तो क्या होता है फॉर्मूला? देखो यहाँ पर जैसे 1 है, आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, और डॉट डॉट का मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? ए का वैल्यू 1 है, कॉमन रेशियो यानी आर का वैल्यू कितना है? यहाँ पर आर का वैल्यू आर ही हो जाएगा, क्योंकि r/1 आर हो जाएगा। जीपी में कॉमन रेशियो निकलता है, कैसे निकलता है? T2 में T1 से डिवाइड करके, यानी r/1 कर लो, यानी r हो गया। अब इसको जोड़ना है एस इंफिनिटी, फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस आर के जगह आर, यानी सबको जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 1/1 माइनस आर, 1/1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। अब एक चीज बताओ कि आर का वैल्यू हम एक्स पुट कर दे, आर का वैल्यू जहां जहां आर वहां एक्स पुट कर दो, तो यहां पर देखो 1 है, माइनस में क्या हो जाएगा? एक्स, माइनस में क्या हो जाएगा? एक्स, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आर के जगह क्या रख दिए? एक्स, यहाँ हो जाएगा 1, आर के जगह एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के बाद 4, और यही हो गया आंसर। इस तरह से बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन तरीका से आप बना सकते हो। इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन है। आइए 1/1 प्लस एक्स है, अब इसको क्या करो? 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर क्यू का जब सॉल्व कीजिएगा तो 1/1 प्लस आर आ जाएगा। अब यहां पर आर का वैल्यू माइनस एक्स पुट करना है, आर का वैल्यू माइनस एक्स पुट कर दो इसमें, तो 1/- एक्स पुट करोगे, माइनस एक्स बताओ, माइनस एक्स नहीं, आर का वैल्यू प्लस एक्स ही पुट करना होगा। आर का वैल्यू एक्स पुट करो। अच्छा इसको हम सॉल्व करेंगे तो a/1 माइनस आर, तो माइनस आर है ये प्लस, ठीक। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा 1/1 प्लस आर, और आर का वैल्यू एक्स पुट कर दो तो 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 1 माइनस, जहां जहां आर है एक्स रख दीजिए, हो गया।
एकदम सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल तरीका। आ जाओ 8 में एक्सपेंड करना e के पावर x cos x। एक काम करो, e के पावर x अलग है, cos x अलग है, दोनों का इनटू है, तो e के पावर x का एक्सपेंशन पता है आपको? देखो 1 + x + x² बाई फैक्टोरियल 2 x³ बाई फैक्टोरियल 3 x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 x के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 होता है। cos x का एक्सपेंशन 1 - x² बाई फैक्टोरियल 2 x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 x के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, e के पावर x इंटू cos x, तो e के पावर x की जगह यह रख दिए, इनटू में cos x की जगह यह रख दिए, दोनों का वैल्यू रख दिया यहां पर। अब क्या करो, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एंड कलेक्टिंग टर्म, देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 से इस सम में कर दो, 1 से करो, 1 में 1 से 1 हो गया, 1 से इसमें करेंगे, अच्छा इसमें अब 1 से हो गया, 1 से 1 में, अच्छा बहुत सारा टर्म को इसमें हम छोड़ भी देंगे, इसको सॉल्व गुना कीजिएगा ना तो बहुत सारा टर्म को हम छोड़ देंगे, जैसे 1 से 1 में कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 से 1 में कीजिएगा तो x हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा x² बाई 2 में कीजिएगा तो x² बाई 2 हो जाएगा, x³ बाई 6 से करिएगा, देखो यहां पर 1 से 1 में करेंगे तो 1, x में 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, x² बाई 2 से x² बाई 2 हो जाएगा। फिर देखो इससे अगर इसमें हम करेंगे तो x³ बाई 6 आएगा, x³ बाई कितना आ जाएगा, x³ बाई 6 आ जाएगा। लेकिन और भी अगर आप इंटू करेंगे, और भी इंटू करेंगे, जैसे इससे इसमें करेंगे, इस सबका आपस में इंटू करना ना, इंटू करने के बाद कुछ इस तरह का आपका फॉर्मेट मिल जाएगा देखने को, ठीक है। इसको आपस में गुना करना, 2-4 टर्म को आपको इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये नहीं समझना कि 1 से 1 में किया तो 1 आ गया, 1 से x में x आ गया, x² बाई 2 में x² बाई 2 आ गया। अब यह x³ बाई 6 से 1 में करेंगे तो x³ बाई 6 आना चाहिए, लेकिन और भी इंटू कीजिएगा तो कॉट उठ के x³ बाई माइनस x³ बाई 3 आ जाएगा, x के पावर 4 बाई 8 आ जाएगा, x के पावर 5 बाई 30 आ जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा, आप सॉल्व कीजिएगा आगे, ठीक है। आगे देखो e के पावर x साइन x को, e के पावर x का वैल्यू यह है, साइन x का यह है, दोनों को गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा x माइनस x प्लस x² x³ बाई 3 माइनस x के पावर 4 बाई 8 x के पावर 5 बाई 30, इस तरह से आ जाएगा। गुना करके देखिएगा, नहीं तो कहिए तो हम गुना करने का कोशिश करेंगे, बोलो कर दे गुना, गुना करें, चलो हम गुना करके देखते हैं, पता नहीं हमको मन कर रहा है गुना करे के। चलो पहले 1 से इस तीनों में गुना करो, 1 से तीनों में तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x³ बाई 6 हो जाएगा, x के पावर 5 बाई 120 हो जाएगा, ठीक है, यह हो गया। चलो x से करो, प्लस x² हो जाएगा, माइनस x के पावर 4 बाई 6 हो जाएगा, x के पावर 6 बाई 120 हो जाएगा, हो जाएगा, बोलो बोलो, हो जाएगा ना। अब चलो x² बाई 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा, प्लस x के पावर 4, x के पावर 4 बाई 2 हो जाएगा, इससे इसमें करो, x के पावर 5/12 हो जाएगा, x के पावर 7/240 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। चलो अब यहां से एक बात बताओ आप, यहां से x है, x² है, ठीक है। अब देखो x³ बाई 3 है, x³ वाला यही टर्म है, x³ बाई 6 x³, अच्छा एक चीज और बताओ, इससे जब गुना करेंगे हम इससे इसमें तो x³ बाई 6 आया है, ठीक है। और है कोई क्या, अच्छा इसमें किए हैं तो x³ बाई 2 आया होगा, नहीं आया, देखो यहाँ पर 1 2 3 x² में इससे गुना किए हैं तो x³ बाई 3 ना होगा, x³ बाई 3 होगा, हाँ। अब x³ बाई 6 यहाँ है, x³ बाई 2 यहाँ है, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करके देखें, इसको सॉल्व करो x³ वाला को, तो माइनस x³ बाई 6 और यहाँ पर हो जाएगा x³ बाई 2, एलसीएम हो जाएगा 6, तो माइनस 3x माइनस 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 x³ अब प्लस यहाँ हो जाएगा 3x³, नहीं हो जाएगा, तो ये सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2x³ बाई 6, तो कट हो जाएगा 3, यानी x³ बाई 3 हो जाएगा। तो इस तरह से है, आगे आप इसको गुना कीजिएगा ना, सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह का आपको सीरीज देखने को मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि वो अरेंज करके लिखा हुआ है इसलिए आपको लग रहा हो कि नहीं आएगा, लेकिन सब आ जाएगा। 4 वाला देख लो, 4 वाला यहाँ है, x के पावर 4/6 यहाँ है, और 4 वाला कहाँ गया, 4 वाला एक ही को होगा, नहीं और भी होना चाहिए, और भी तो होना चाहिए। x के पावर 4/6 है और और इससे इसमें गुना करो ना, चौथा से गुना कर दो इसमें, तो x के पावर 4/6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, x के पावर 4/6 और टर्म कटेगा भी और गुना करने पर और भी आएगा। अब जैसे इसमें देखो x के पावर 4 वाला टर्म ना, x के पावर 4 वाला एक ही को टर्म मिला, हाँ फिलहाल तो एक ही को है, फिलहाल एक ही को है, और भी आगे गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा, देख लेना गुना करके। अब इसी में लेबा पोता करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर log cos x को सॉल्व करना है, तो cos x का एक्सपेंशन यहाँ होता है, ठीक है, cos x का इतना हम u इक्वल टू cos x मान लेते हैं, u इक्वल टू क्या मान लेते हैं, cos x मान लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, u इक्वल टू मान लेते हैं cos x -1, क्या मान लेते हैं, cos x -1, तो cos x यही ना है, इसमें से -1 कीजिएगा तो 1 से 1 कट जाएगा, तो यही बचेगा -x²/2, x के पावर 4/24 है, x के पावर 6/720, इस तरह से आ जाएगा, ठीक ठीक बात बच्चा। चलो अब एक चीज बताना है, यहां पर आपको निकालना है log 1 + u का वैल्यू, किसका निकालना है, log 1 + u का वैल्यू है ना, तो log है ये, अच्छा log 1 + u का फॉर्मूला होता है इतना, u - u² + u³ माइनस इतना, यह आपका एक्सपेंशन होता है, ये तो याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब देखो पुट u एंड इग्नोर टर्म ऑफ हायर डिग्री, ज्यादा वाला टर्म को हम लोग इग्नोर करेंगे, तो 1 + u है, 1 प्लस क्या है, u है, तो 1 के जगह 1 रहने दीजिए, u का वैल्यू कितना रखे हैं, cos x -1, यानी हो जाएगा सीधे cos x, जहां जहां u है cos x -1 रख दो। अच्छा यहाँ पर देखो u है ना, u का वैल्यू कितना, u का वैल्यू कितना, cos x -1, cos x -1 का वैल्यू यह है, तो यह हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो सकता है कि मेरा मुंह भी ना दिख रहा हो, लेकिन फिर भी क्या देख लेना, कोशिश कर लेना। तो यहां पर देखो cos x के जगह पर यह हो गया, cos x के जगह यह फॉर्मूला होता है, cos x की जगह यह क्या होता है, फॉर्मूला होता है, हम u मान लिए, u इक्वल टू मान लिया cos x -1, यानी इस cos x के वैल्यू में से 1 घटाइएगा तो 1 कट जाएगा, तो इतना बच गया। log 1 + u का फॉर्मूला यह होता है। अब एक चीज बताओ, यहां से इस 1 को इधर ले आएंगे तो 1 + u का वैल्यू cos x हो जाएगा, तो 1 + u की जगह cos x, अब देखो यहाँ u है, क्या है u मतलब कितना, cos x -1, और इसका वैल्यू यह है, तो जहां जहां u है, अच्छा यहाँ पर देखो बच्चा लोग, यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट उसका वैल्यू रख दिए, किसका वैल्यू रख दिए बताओ, हम लोग किसका वैल्यू रख दिए बताओ, हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर एक बात समझिएगा कि जहां जहां u था ना, जहां जहां u था यह रखेंगे वैल्यू, कौन वैल्यू, यह जो वैल्यू आपको दिख रहा है u का वैल्यू -x² प्लस x के पावर 24 u/24, x के पावर 6 यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, सब जगह u रखेंगे, तब आपको सॉल्व करने पर इतना आएगा। समझ में आया बात, नहीं आया, नहीं आया बात समझ में, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुको, हम एक बार और समझा देते हैं, 1 मिनट रुकना बच्चा लोग, 1 मिनट रुकना, आपको समझ में, हेलो हेलो हेलो, एक मिनट रुकना बच्चा लोग, 1 मिनट। देखो यहाँ पर cos x का यह फॉर्मूला होता है, u इक्वल टू क्या लिए, cos x -1, यानी इस cos x में से 1 घटाइएगा तो 1 से 1 कट जाएगा, जो बचेगा वो होगा, और log 1 + u का यह फॉर्मूला होता है, 1 + u का वैल्यू तो यहाँ से निकाल लीजिए, 1 + u की जगह cos x, इधर जहां जहां u है यह वाला रखेंगे, u का वैल्यू यही ना, इतना ये रख दीजिए, जहां जहां u है यह चीज, तो u की जगह पूरा, फिर u² में इतना का होल स्क्वायर, फिर u³ में इसका होल क्यूब, तो सॉल्व करने पे इतना आएगा, उतना सॉल्व कौन करने जाएगा, तो डायरेक्ट लिख लीजिए, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ आपका यह लेक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
इसी के साथ ये लेक्चर क्या हो गया बच्चे, कंप्लीट हो गया। तो इसको अच्छे से आप बनाइएगा, समझिएगा, ठीक है ना। यह थ्योरम भी क्या हो गया, मैक्लॉरिन सीरीज पर खत्म हो गया, ठीक है। तो नया दिन, नया शुरुआत के साथ नया वीडियो लेकर आएंगे, बिल्कुल धमाकेदार, मजेदार। और देखिए कोई लेक्चर अगर ना समझ में आए तो थोड़ा सा आप उसको टाइम देकर अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी बात थ्योरम है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है, बस आप लिखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चा, मिलते हैं अगले दिन, तब तक बाय बाय।